जब भी हम सहस्त्र नामों पर चर्चा करते हैं तो हमें दो सहस्त्र नाम शुद्ध रूप से प्राप्त होते हैं। पहला ललिता सहस्त्र नाम और दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम। आज हम ललिता सहस्त्र नाम पर चर्चा करेंगे व इसके पीछे छुपे भाव को जानेंगे। माता सती के चले जाने के बाद जब माँ पार्वती का पुनः जन्म हुआ तो शुरू हुआ उनका महादेव को पाने के लिए पुनः प्रयास। वहीं महादेव भी सती के चले जाने पर दुखी होकर ध्यान में लीन थे। उसी समय असुरों द्वारा हो रहे उत्पात को रोकने के लिए देवताओं को एक युक्ति सूझी। उन्होंने कामदेव को बुलाया और उनसे महादेव पर बाण चलाने के लिए कहा। यह काम रूपी बाण था। जैसे ही कामदेव ने महादेव पर यह बाण चलाया, महादेव का त्रिनेत्र खुल गया और उसमें से निकलने वाली क्रोधाग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की भस्म से उत्पन्न हुआ एक दैत्य जिसका नाम भंडासुर था। आगे चलकर इस भंडासुर ने देवताओं पर अनेक अत्याचार किए। इसके अत्याचारों से बचने के लिए देवताओं ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। इस महायज्ञ में सभी देवी व देवताओं ने अपने दिव्य अंगों को काटकर आहुति के रूप में समर्पित किए। इस यज्ञ की अग्नि में से उत्पन्न हुई माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। माँ ललिता के लिए ललिता सहस्त्र नाम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। हर नेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवन औषध, अर्थात शिव के त्रिनेत्र की अग्नि से भस्म हुए कामदेव को माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ने पुनर्जीवन दिया। माँ ललिता के आदेश पर 8 वाग देवियों ने मिलकर ललिता सहस्त्र नाम की रचना की। ये देवियां थी वासुनी, कामिनी, अरुणा, विमला, जयनी, मोदिनी, सर्वेश्वर तथा कौलिनी। यह स्त्रोत्र ब्रह्मांड पुराण से आता है, जो कि एक संवाद के रूप में लिखा गया है भगवान हयग्रीव और अगस्त्य मुनि जी के बीच में। यह संवाद कांचीपुरम में हुआ। कांचीपुरम स्थित माँ कामाक्षी के मंदिर के लिए मान्यता है कि अंदर स्थित श्री चक्र की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी। शंकराचार्य जी अद्वैत सिद्धांत को मानने वाले थे। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी शाक्त मत का खंडन करने के लिए कश्मीर जा रहे थे। रास्ते में वे इतने बीमार हो गए कि उनमें उठने तक का साहस न बचा। वे वहीं थक कर बैठ गए। उसी समय उनके पास से एक ग्वालन गुजरी जिसके हाथ में पानी का एक मटका था। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उससे पानी देने के लिए याचना की। इस पर वह स्त्री उनसे कहती है कि यदि आपको पानी पीना है तो आपको उठकर मेरे पास ही आना पड़ेगा। इस पर आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि माँ मुझे क्षमा करें, पर इस समय मेरे अंदर उठने तक की शक्ति शेष नहीं है। इस पर वह स्त्री हंसते हुए उनसे कहती है कि पर मैंने तो सुना था आप शाक्त मत का खंडन करने निकले हैं और आज आप में शक्ति ही नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य जी उसी वक्त समझ गए कि यह तो सामान्य स्त्री नहीं है, ये स्वयं आदि शक्ति है जो उनकी परीक्षा लेने वहां आई। प्रणाम किया, वह उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा कि आज मैं शक्ति का महत्व समझ गया हूँ। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने माँ ललिता के लिए सौंदर्य लहरी जैसे स्तोत्र की रचना की। स्वयं भगवान परशुराम भी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के परम भक्त रहे हैं। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जिन्हें षोडशी कहा जाता है, 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या शाक्त संप्रदाय की श्री कुल की अधिष्ठात्री देवी है। इनका चक्र श्री चक्र कहा जाता है। श्री यंत्र जिसे यंत्रों का राजा कहा जाता है। इसमें सभी देवी देवता जैसे गणपति, ब्रह्मा, विष्णु व महादेव, नित्यायन, माँ की दो सभी निवास करती है। यंत्र के मध्य में बिंदु स्वरूप में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी अपने पति कामेश्वर महादेव, जिन्हें सदाशिव भी कहा जाता है, उनके साथ निवास करती है। ललिता सहस्त्र नाम अर्थात देवता के 1008 नाम, जिसमें मुख्यतः 3 स्तर पर बात होती है। पहला स्तर ललिता सहस्त्र नाम का पाठ, जिसमें माँ के नाम जाप व ललिता सहस्त्र नाम के पाठ व उच्चारण पर विशेष महत्व दिया जाता है। दूसरे स्तर में आता है इसका अर्थ समझना, प्रत्येक नाम के पीछे के रहस्य व कथा को जानना। परंतु तीसरा चरण आपको जोड़ता है आपके देवता के साथ।
अर्थात भाव, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ललिता सहस्त्रनाम में 188 श्लोक हैं, जिसमें उनके स्थूल शरीर के नख से मुकुट तक का हमें वर्णन प्राप्त होता है। फिर आते हैं माँ के सूक्ष्म स्वरूप के वर्णन में, जिसमें 3 कूट हमें प्राप्त होते हैं। पहला है वाग्भव कूट, मध्य कूट व शक्ति कूट। वाग्भव कूट माँ ललिता के वाग बीज को अर्थात वाग बीज के मंत्र को प्रदर्शित करता है। मध्य कूट बाला त्रिपुर सुंदरी के मंत्र को प्रदर्शित करता है और शक्ति कूट माँ के षोडशाक्षरी मंत्र को दर्शाता है। फिर आते हैं माँ के सूक्ष्मतम स्वरूप पर, जो कि कुंडलिनी स्वरूप में हमारे शरीर में विद्यमान होता है। कैसे? माँ मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर सहस्त्रार तक पहुँचती है। वह शिव से मिलने के बाद सहस्त्रार चक्र से अमृत सुधा की वर्षा करती है। इसी अमृत सुधा की वर्षा को ईश्वरीय वरदान माना जाता है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को मुख्यतः हम 4 हाथों के साथ देखते हैं। प्रत्येक हाथ में अलग अलग आयुध को माँ धारण करती है। माँ के बाएं हाथ में गंगा, जो कि जीवन के रस माधुर्य का प्रतीक है। दूसरे हाथ में माँ धारण करती है पाश, जिससे वह हमारे चंचल मन को बांधती है। माँ के दाहिने हाथ में होता है 4 अलग अलग प्रकार के पुष्प, जो कि कामदेव के बाण हैं। वहीं चौथे हाथ में अंकुश, जो हमारी बुद्धि को नियंत्रित करता है, उसमें उत्पन्न होने वाले विकारों को रोकता है। ललिता सहस्त्रनाम एक पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है। इसमें अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रयोग हमें जगह जगह पर देखने को मिलता है, जैसे कुलांगना कुलांतस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयांतस्था समयाचार तत्पर। इस प्रकार ललिता सहस्त्रनाम को एक लय में गाया जाता है। भाव के साथ इसका पाठ करते करते आपके अंदर ये लय स्वतः ही आ जाती है, जिस लय में ब्राह्मण या श्री कुल के साधक इसे गाते हैं। माँ ललिता के लिए महादेव कहते हैं, राज्यम देहि शिरो देहि नदेयम षोडशाक्षर। इसका अर्थ है, यदि किसी इंसान को आप कुछ देना ही चाहें तो उसे राज्य दे दें। फिर भी अगर उसकी अभिलाषाएं खत्म न हो तो उसे अपना शीश काट कर दे दें, परंतु माँ का षोडशाक्षरी मंत्र उसे कभी न दे। माँ ललिता स्वयं कहती है कि अगर मुझे कुलवधू की तरह रखो व लोगों में मेरा प्रदर्शन न करो तो मैं अत्यंत फलदायी। अर्थात जो व्यक्ति अयोग्य है या जिस व्यक्ति में माँ ललिता के प्रति आस्था नहीं है, उसे माँ ललिता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। माँ ललिता के बारे में ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति उन्हें जान लेता है, यह उसका आखिरी जन्म होता है, क्योंकि इसके बाद उसके जीवन में भोग और मोक्ष दोनों की कमी नहीं है। श्री मात्रे नमः। जय हो।